फेसबुक पे आ गए, अकाउंट पे आ गए, पेज बनाना है अब हमें। पेज बनाने की जो एक्टिविटी है, अगर हम इसे एज ए एक्टिविटी देखें तो इट्स लाइक के भाई विंडोज़ में आप फोल्डर बना रहे हैं। जैसे विंडोज़ में फोल्डर बनाना होता है तो कोई बहुत मुश्किल स्टेप्स नहीं है, हर किसी को पता है भाई, राइट क्लिक करो, ठीक है ना, ऐसे ही है ना, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी पेज बनाना है तो कोई इतनी डिफ़िकल्ट एफर्ट तो नहीं है। पेजेस में जाओ, क्रिएट पेज पर जाओ, बन गया पेज। लेकिन ऐसे पेज तो नहीं बनाना ना, ये तो एक कमांड है पेज बनाने की। पेज बनाने के लिए हमें जो एफर्ट्स करनी है, पेज बनाने के लिए हमें जो रिसर्च करनी है वो क्या है, वो जो हमें क्लाइंट रिसर्च करनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि हमें क्लाइंट रिसर्च क्या करनी है। मिसाल के तौर पर हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि भाई मेरे पास कोई एक क्लाइंट आता है जो फैशन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है, कोई क्लाइंट आता है जो स्पोर्ट्स पे काम कर रहा है, कोई क्लाइंट आता है जो एजुकेशन पे काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है, कोई कमर्शियल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है, कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है। तो अब मुझे अगर उनका पेज बनाना है तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि भाई उनका पेज कैसा होना चाहिए। तो ये एफर्ट कहाँ से हमने शुरू करनी है? ये एफर्ट हमने शुरू यहाँ से करनी है कि हमें पहले ये डिसाइड करना है कि उनके जो कंपीटिटर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। एग्जाम सुनते हैं। चलिए जी, मैंने इस पेज का एक डुप्लीकेट लिया है और यहाँ पर आकर मैंने एक सर्च टर्म लिखी है, शॉप वॉचेस। मतलब मेरा जो क्लाइंट है वो वॉचेस सेल कर रहा है सपोज, और वो ये कह रहा है भाई आपने मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। सो मैंने तो कभी वॉचेस की पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं की, पहली दफ़ा करना चाह रहा हूँ। तो मुझे पहले थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, पहले थोड़ा सा मॉडल समझना पड़ेगा कि उनके जो कंपटीटर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा शॉप वॉचेस, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने ये लिखा तो ये सब चीज़ें मेरे सामने आ गई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ग्रुप्स वगैरह वगैरह। हम क्या करते हैं भाई, यहाँ से सीधे चले जाते हैं पेजेस पर। आगे जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, शॉप वॉचेस। अच्छा, सबसे पहले किस चीज़ को आपको वर्कआउट करना है? सबसे पहले हमें इस चीज़ को वर्कआउट करना है कि हम जब शॉप वॉचेस को सेल करने के लिए फेसबुक पर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो फेसबुक हमें उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कौन सी कैटेगरी सजेस्ट करता है। क्योंकि अब हमें तो नहीं पता कि क्या होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए तो ये बिल्कुल एक नई डोमेन है, ये वाला बिजनेस जो वॉचेस सेल करने का बिजनेस है। जैसे ये शॉप वॉचेस लगी हुई है, मैंने ऐड लगा हुआ, ये पेड है कि फ्री होता है फेसबुक? जी बिल्कुल पेड है। ये देखें इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्पॉन्सर्ड, ये पेड है। नीचे आए ज़रा और भी देखते हैं अगर कुछ आएगा तो भी। यहाँ तो नहीं आ रहा। अभी आप एक काम करें, ऑल कर लेते हैं फिर पहले ये कॉन्सेप्ट ले लें। अभी तो आपको देख रहे हैं यहाँ पर तो पोस्ट नहीं आई, एक ही पोस्ट नज़र आई है आपको जो मैंने कहा पेड है। ये मार्केट प्लेस है जिसको हमने डिस्कस किया था। मार्केट प्लेस में भी आप लगाएं, लोग लगा रहे हैं ना, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आता होगा तभी लगा रहे हैं लोग। उसके बाद क्या आ गया, ये एक और वॉच आ गई है, इसके साथ तो स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक है। जिसके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा होगा वो पेड है, जिसके साथ स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ, ये दूसरी देखें ये क्या है, ये भी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि जस्ट आपने अपलोड कर दिया भाई, इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं किया आपने, सिर्फ अपलोड किया हुआ है आपने इसको। फिर एक और ऐड आ गई है, पेड है क्या? चलो क्लियर हो गया, पता लग गया कि पेड कैसे होंगी। अब आ जाते हैं आगे पेजेस में। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि फेसबुक मेरी उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मुझे कौन सी कैटेगरी सजेस्ट करता है। अब मुझे यहाँ पर फेसबुक सजेस्ट कुछ नहीं कर रहा, मैं रिसर्च इस तरह की कर रहा हूँ कि जो पेजेस वॉचेस को सेल करने के लिए बने हैं भाई वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं ना, वो तो पहले से ही बने हुए हैं। तो उनमें से जो बहुत ज़्यादा पेजेस हैं और अच्छे पेजेस मुझे लग रहे होंगे वो कौन सी कैटेगरी को लेकर चल रहे हैं, देखिएगा ज़रा। अब मैंने वॉचेस की कैटेगरी चूज़ करनी है पहले फेज में। पहले पे क्या लिखा हुआ आ गया, ज्वेलरी एंड वॉचेस। फिर क्या लिखा हुआ आया, ज्वेलरी, भाई एक ही आ रही है। फिर क्या आ गई एक, ठीक है, एक और प्रोडक्ट है, ये भी वॉचेस को ही सेल कर रहा है। अच्छा, फिर और अभी मैंने इनको खोल के भी देखना है, क्लासरूम में मैं इन पर ज़्यादा रिसर्च नहीं करूंगा, लेकिन मैंने अभी इन्हें खोल कर भी देखना है कि अंदर से कैसा काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद और नीचे आ रहे हैं शॉप वॉचेस, ये क्या आ गया, ज्वेलरी स्टोर, ये ज्वेलरी और वॉचेस स्टोर, ये ज्वेलरी स्टोर। और नीचे आए ज़रा,
कोई और डिफरेंट कैटेगरी नजर आ रही है तो देखिएगा। लोकल बिजनेस, फिर क्या आया, शॉपिंग एंड रिटेल, फिर क्या आया, ज्वेलरी स्टोर। एक था ज्वेलरी वॉचेस, एक था ज्वेलरी स्टोर। भाई मिल गया अंदाजा। अब जब ब्रांड चेंज करते हैं, अब हम कहते हैं नहीं भाई हमें सॉरी प्रोडक्ट चेंज करते हैं, अब हम कहते हैं भाई अब हमें कुछ और बेचना है, ठीक है, क्या बेचना है भाई, कीबोर्ड माउस, चलो जी कीबोर्ड माउस लिख लेते हैं भाई, शॉप माउस, चलो जी मैंने कहा शॉप माउस। ऐड आ गया सबसे ऊपर, पेजेस जी, बुटीक गलत आएगा, इतना तो मुझे भी सेंस होनी चाहिए ना भाई, मैं माउस बेच रहा हूँ तो बुटीक रख के तो नहीं बेचूंगा भाई, ठीक है, आ जाते हैं आगे। अप्लायंसेस, शॉपिंग एंड रिटेल, कंप्यूटर स्टोर, देखते जाते हैं कि क्या क्या वो हमें करता जा रहा है। कॉफी शॉप, माउस शॉप, ठीक है, ये देखें अभी इसे खोल कर देखिएगा, ये कुछ और चीज़ होगी जिसमें उन्होंने कोई ब्रांड चेंज की हुई है ना, कोई और चीज़ होगी, ठीक है, ज़रूरी नहीं यही प्रोडक्ट हो। शॉपिंग मॉल, फिर क्या आया जी, म्यूजिकल्स, फूड, बहुत गलत कैटेगरी इसमें आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, ज़रा इसको ज़रा आसान तरीका क्या है, क्या ख्याल है, कंप्यूटर एसेसरीज या मोबाइल एसेसरीज, इसकी टर्म को आप सर्च कर लें, ठीक है। और अब देखते हैं कि अब वो क्या देता है हमें, देखिए अब क्या दे रहा है, ग्राफिक डिजाइनर, लोकल बिजनेस, कंप्यूटर स्टोर, कंप्यूटर कंपनी, कंप्यूटर स्टोर, फिर कंप्यूटर कंपनी आ गई है, फिर कंप्यूटर स्टोर आ गया, एसेसरीज आ गया। एक और कैटेगरी भी अच्छी होती है जो कोई कैटेगरी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे हैं तो उसके लिए होती है डिस्काउंट शॉप। आप ऑनलाइन डिस्काउंट शॉप बना लें अपनी कि भाई यहाँ से जो कुछ भी मिलेगा आपको डिस्काउंट में मिलने वाला है, और बाकी आप उसना कुछ ना कुछ उसमें डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। चलिए अब एक और कैटेगरी चूज कर लेते हैं, हमने कहा भी सोफा वॉशिंग सर्विसेज। ये देखिए ये इसका अपना सर्च वाला पार्ट है, आमतौर पर फेसबुक पे तो कोई सर्च नहीं करता, आप सबको पता है, गूगल में जाकर हम लोग सर्च करते हैं, ये रिजल्ट्स गूगल में नहीं आएंगे आपको, गूगल में तो वेबसाइट रिजल्ट्स आएंगे ना, ये जो रिसर्च रिजल्ट्स है ये हमें फेसबुक पे मिलने लगे हुए हैं जी। देखें जरा आप क्या हालात हैं, आ गया। अब आप देखें जरा, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज दे रहे हैं भाई, तो कैटेगरी क्या आई, होम इम्प्रूवमेंट, होम इम्प्रूवमेंट, क्लीनिंग सर्विसेज, ड्राई क्लीनर, होम इम्प्रूवमेंट, सबसे ज़्यादा क्या आ रही हैं, होम इम्प्रूवमेंट आ रही हैं सबसे ज़्यादा, उसके बाद आ रहा है क्लीनिंग सर्विसेज, फिर आ रहा है ड्राई क्लीनर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी रिसर्च हो गई। इस तरह हमने काम शुरू करना है, ठीक है, हवा में फायर नहीं करना कि भाई काम शुरू किया तो पेज बनाया, क्रिएट पेज करके सब कुछ हो गया, खत्म होगी बात, बल्कि इस तरह हमने पहले रिसर्च करनी है। और अभी रिसर्च का पहला पार्ट कैटेगरी का किया मैंने, रिसर्च का दूसरा पार्ट मैंने ये भी देखना है जो पॉपुलर पेजेस हैं वो अपने पेजेस पर किस तरह मार्केट करने लगे हुए हैं, उनकी स्ट्रेटेजी को मुझे देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। क्योंकि मुझे अभी ये तो पता लग गया ना कि ये कैटेगरी रखें, मुझे ये तो नहीं पता पर मुझे पोस्टिंग कैसे करनी है, मुझे एड्स कैसे लगाने हैं। जैसे अभी स्पॉन्सर्ड ऐड आ गया ना मेरे सामने, मैं इन एड्स को भी देखूंगा क्योंकि इसी ब्रांड के तो एड्स दिखानी है मैंने। इसका ऐड आया था कि नहीं आया था, इसका तो नहीं आया शायद कोई ऐड, क्या आया, एक आया हुआ जी, ठीक है ना। तो अच्छा अब एक चीज होगी, क्लियर हो गया आपको, नंबर 1 कैटेगरी चूज कर ले। अच्छा अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैटेगरी तो चूज हो गई है हमारे पास, नाम में तो आपका कोई रोल नहीं है, क्या है, डिजिटल मार्केटर का कोई रोल है नाम रखने में, नहीं भी, उनकी कंपनी ऑलरेडी चल रही है, उसकी एक ब्रांड है, आपने उसी के लिए काम करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाम तो वही आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये फेसबुक में एसईओ का नहीं होता, आगे चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे क्या चीज़ आ गई, पोस्ट, किस पे पोस्टिंग कैसे करनी चाहिए, चैटबॉट से भी हम हेल्प ले सकते हैं
लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी हेल्प ये होगी कि हम लोगों के पेजेस को देख लें जिन्हें हमें जो हमें लग रहा है कि बड़े अच्छे पेजेस हैं भाई, पॉपुलर पेजेस हैं, उनके फॉलोअर्स भी अच्छे, उनके रिव्यूज़ भी अच्छे, हम उनको जाकर देखते हैं कि वो कैसा काम करने लगे हुए हैं, हमें वही वाला काम पेज पे करना है, पेजेस। चलो जी यहाँ पर आकर देख लेते हैं, किसी पेज को पकड़ लेते हैं। चलिए वॉचेस पे आ जाते हैं। हाँ वॉचेस पे हैं, तो वॉचेस पे आ जाते हैं। अब आपको पता लग गया कि डिजिटल मार्केटर की कोई बिजनेस डोमेन नहीं होती है। हाँ डिजिटल मार्केटर के पास डिफरेंट बिजनेस डोमेन वालों ने आना है कि भाई हमारी मार्केटिंग करो, तो हमारी कोई बिजनेस डोमेन नहीं है। ऐसे नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई मैं एजुकेशन का काम करता हूँ बस, ठीक है। हमारे पास कोई भी बंदा कहेगा मुझे मार्केटिंग करनी है, चाहे उसकी छोटी शॉप है, चाहे उसकी बड़ी शॉप है, चाहे उसका ट्रेडिंग का बिजनेस है, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे उसका रेस्टोरेंट है, हमें उसके ऊपर रिसर्च करके उसकी मार्केटिंग को शुरू करना होता है। चलिए यहाँ पर आगे और पेजेस पर आते हैं। चलिए ये देखते हैं वॉचेस 3.3 मिलियन फॉलोअर्स। हाँ इस पर क्लिक करें। बिल्कुल पीछे नहीं लगना किसी के, कुछ कॉन्सेप्ट हमें खुद भी है, हमने सिर्फ आइडियाज लेने हैं। पेज का क्या नाम है? सिंपली पेज का नाम ही वॉचेस है। हाँ जी 9 लाइक्स 1 7 6। एक चीज समझते हैं ना, पहले तो 1 दिसंबर में पोस्ट लगी है 3 लाइक्स। नंबर 1 सबसे पहले तो पता लगे जो इसके मिलियन व्यूज आ रहे हैं ना, ये बॉट व्यूज हैं, ठीक है, बॉट से लिए हुए व्यूज हैं, ये जेन्युइन व्यूज नहीं है। जिस किसी के भी जेन्युइन व्यूज होंगे कम से कम 50 को तो क्रॉस करना चाहिए उसे। उसके जो ऑर्गेनिक पोस्ट के ऊपर लाइक हैं वो 50 से ऊपर लाजमी होने चाहिए। अगर वो मिलियंस में, इससे भी ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन कम से कम इतने तो ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। और अगर उसकी पोस्ट लगने पर इतने व्यूज़ भी नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि उसने काउंट पूरा किया हुआ है अपना मिलियंस का एक, ठीक है, बॉट के थ्रू। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं अगली स्ट्रेटेजी क्या है मेरी? अगली स्ट्रेटेजी ये है कि भाई मुझे कुछ पोस्ट आइडिया भी तो मिले। तो मैंने लोगों की पोस्ट को देखा, लेकिन मैंने एक काम किया। क्या किया? लाइक, साथ में कमेंट भी कर दिया, साथ में शेयर भी कर दिया। 6-7 मुख्तलिफ पेजेस पर जाकर वॉचेस को इस तरीके से कर दिया। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? फेसबुक क्या कहता है? फेसबुक ये कहता है कि भाई एडवर्टाइज करना है, फाइन। अगर आप एडवर्टाइज करना चाहते हो तो मैं उनको एडवर्टाइज करूंगा जिनको आपकी कंटेंट में इंटरेस्ट है। ऐसे ही है ना, फेसबुक ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट करता है, गूगल की तरह तो नहीं करता ना सर्चिंग वाली। आपने देखा आज तक आप में से किसी ने कभी फेसबुक पे कुछ सर्च किया हो? कभी भी नहीं किया। फेसबुक पे आप देखते हो आपको खुद ही स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? फेसबुक आपको आपके इंटरेस्ट पे चीजें दिखाने लगा हुआ है, आपके बिहेवियर्स पे चीजें दिखा रहा है। बिहेवियर्स का क्या मतलब है कि कभी कभी आप फेसबुक से कोई चीज परचेज भी कर लेते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इंटरेस्ट पे ऐड नजर आएगा। मैंने 6-7 पेजेस को भी लाइक किया, उनकी पोस्ट को भी लाइक किया, और फिर एक दिन के अंदर मैं देखूंगा कि जितने लोग एडवर्टाइज कर रहे होंगे सबके एड्स मुझे नजर आना शुरू होते। एक तो क्या हुआ, एक डायरेक्ट हमारे पास हंटिंग होगी अपने कंपटीटर्स की। भाई आपके कंपटीटर के ऐड आपको नजर आने शुरू हो गए। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपका कंपटीटर कैसा ऐड चला रहा है। ज़रूरी तो नहीं है कि आपके फेसबुक के ऊपर हर तरह के ऐड्स आ रहे हो। आप जिस तरह, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई कैनवा बाय कर लो, ऑनलाइन बड़े लोग सेल करने लगे हमें, ठीक है। लेकिन आप कहते हो सर हमारे फेसबुक पर तो कैनवा का ऑप्शन ही कभी नहीं आया, कभी कोई पोस्ट ही नहीं आती कैनवा की। तो मैं आपसे कहूँगा भाई यूँ करना, कैनवा प्रो लिखना, ठीक है। कुछ पेजेस नज़र आएंगे, कुछ ग्रुप्स नज़र आएंगे, कुछ पोस्ट नज़र आएंगी। पेजेस को फॉलो कर लेना, ठीक है, ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना और पोस्ट को लाइक कर लेना। तो फिर क्या होगा? कैनवा प्रो के जो लोग एड्स लगा रहे होंगे आपको उनके एड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, तो आप परचेज कर सकते हो। कोई बंदा कहता है सर हमें होस्टिंग खरीदनी है, तो कहाँ से खरीदें? तो मैं कहता हूँ भाई सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग भेज रहे हैं, तो फिर वही तरीका मैं आपको बताऊँगा कि होस्टिंग को सर्च करो, जो नज़र आता है फॉलो कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो। आप देखिएगा आपको होस्टिंग के एड्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। यानी जिस तरह के एड्स आप देखना चाहते हैं उसी तरीके से आप इसको एडवर्टाइज कर सकते हो। चलो जी, ये वाला पार्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया ये था रिसर्च वाला पार्ट। हम कहते हैं भाई पहले पार्ट में हम लोगों ने रिसर्च कंप्लीट कर ली। अब अगले पार्ट में हमने क्या करना है? फेसबुक पेज बनाना है। यानी कि अब सेकंड पार्ट क्या हमारा? फेसबुक पेज बनाने वाला पार्ट है, ठीक है। बनाएं जी फेसबुक पेज।
होम पर आए, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? सी मोर, सी मोर पेजेस। चलो पेज का ऑप्शन आ गया, क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज। पर्सनल प्रोफाइल बनानी है, गेट अ न्यू नेम एंड फीड, चूज योर यू आर कनेक्ट विद। अपनी पर्सनल प्रोफाइल भी एक और, जैसे मैंने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था ना, तो मेरी एक पर्सनल प्रोफाइल थी, उसके अंदर मेरे जो पेजेस है वो ब्रांड थी। तो कहता क्या बनाना चाह रहे हो, अभी उसने ये ऑप्शन भी दे दिया, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। सो हमने कहा नहीं भाई, हम तो पब्लिक पेज बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर हम एडवर्टाइज करेंगे। पेज क्यों बनाते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट मुझे कहता है सर हम पेज क्यों बनाते हैं, भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, पेज बनाकर ही तो एडवर्टाइज करेंगे ना। अपनी ब्रांड्स को कैसे करेंगे, अपने फेसबुक अकाउंट पे तो नहीं लगाऊंगा ना। फेसबुक अकाउंट पे तो मेरी फैमिली के लोग होंगे, मेरे दोस्त होंगे, मैं घुमा फिरा कर उन्हीं को तो नहीं मार्केट करूंगा। तो मैं कहाँ पर मार्केट करूंगा, अपने पेज पर। यानी आपकी जो भी ब्रांड है, आपका एजुकेशन है, आपकी सर्विसेज हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, जो भी है, आपने उसका पेज बनाना है और उसके ऊपर आपने पोस्ट लगाकर एडवर्टाइज करना है। चलिए, मेरा ख्याल है कोई मुश्किल काम तो नहीं है, क्या ख्याल है? नेक्स्ट करें, गेटिंग स्टार्टेड। ये वाली प्रैक्टिस जो आपने करनी है ना, ये विंडोज़ के फोल्डर की तरह नहीं करनी। और ऐसे भी नहीं करनी कि आज आपने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया मेरे कहने पर, और फिर 15-20 मिनट के बाद आपने पेज भी बनाना शुरू कर दिया। फेसबुक आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कुछ भी करने से। अगर आप नए फेसबुक अकाउंट्स बना रहे हैं तो पहले फेसबुक अकाउंट्स पर अपनी इंगेजमेंट करें और अपनी ड्यूल प्लेटफॉर्म से इंगेजमेंट करें, ज़रूरी है। मतलब आप अपने मोबाइल पर भी अपना फेसबुक कनेक्ट कर लें और अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पे भी कर लें, और जो आपका हो। ऐसा भी नहीं है कि रोज़ाना, जैसे मिसाल के तौर प्रैक्टिस करते हैं ना कॉलेज में आकर, कॉलेज में बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। आज आप आए तो ए पर बैठ गए, ठीक है, कल आए तो आप सी पे बैठ गए, यानी तीसरे कंप्यूटर पे बैठ गए, परसों आए तो आप चौथे कंप्यूटर पे बैठ गए। अब ऐसे इस तरह अगर आप फेसबुक यूज़ करेंगे तो फेसबुक आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि भैया आप रोज़ाना बदल बदल के डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। फेसबुक को लगेगा कि आप ओरिजिनल नहीं हो, बल्कि आप कोई हैकर हो जो कि किसी के अकाउंट पे काम करने लगे हो। तो आप अपनी डिवाइसेस पर इनको इस्तेमाल करें, अपने मोबाइल पर, अपने टैबलेट पर, अपने पीसी पर, या फिर अपने लैपटॉप के ऊपर। अब आप जरा स्क्रीन देख के मुझे बताते जाएं क्या करना है। मैंने नहीं करना, आपने बताना है मुझे। नंबर 1 पे लिखा हुआ आ रहा है पेज नेम। भाई पेज का नाम क्या रखेंगे, जल्दी जल्दी बताते जाएं। कोई भी नाम रख ले भाई। वॉचेस। ब्रांड का नाम क्या रखें, क्या कंपनी का नाम है हमारी जो घड़ियां बेचती है? रोलेक्स। नहीं यार, कोई अपनों वाली बात करो, कोई हमारी ब्रांड है ना यार, दूसरों की ब्रांड क्यों चोरी कर रहे हो? A1। चलो ये ठीक है, हमारा नाम होना चाहिए ना। A1 वॉचेस जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा देखें, जो बंदा सिलबदी बोलेगा ना उससे डिजिटल मार्केटिंग आएगी, जो ऐसे अड़ जाएगा ना आकर बीच में, फिर नहीं आएगी। आपको क्रिएटिव होना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको क्रिएटिव होना है। और ज़रूरी नहीं होता कि क्रिएटिव बंदा हमेशा सीधी डायरेक्शन में हो, गलत डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, उसके बाद आप सीधी डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। मगर जब तक आपके माइंड में आइडियाज़ नहीं ना निकलेंगे तो आप नहीं कर सकते। आपको आइडियाज़ निकालते रहना है, जो भी जहन में आता है। जैसे उन्होंने एकदम A1 बोल दिया ना, गुड, फ़ौरन बोल दें कुछ कि ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। लीजिए हमने रख दिया जी A1 वॉचेस। अच्छा उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है? पहले कहता है रिक्वायर्ड आइटम है, फिर कहता है कैटेगरी भी रिक्वायर्ड है भाई। अच्छा यहाँ पर वो जो कहा था ना, लिस्ट कोई नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, हम उसे अपने बिजनेस का हिंट देंगे तो वो लिस्ट देगा, लेकिन हिंट देने की भी जरूरत नहीं भाई। वॉचेस थी ना, तो ज्वेलरी में आ रहा था ना। चलिए पहले वॉचेस लिखते हैं, WA। ज्वेलरी एंड वॉचेस, ज्वेलरी वॉचेस स्टोर, ज्वेलरी एंड वॉचेस कंपनी, 3 बेस्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई हैं, आ गई है। और फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि आप मैक्सिमम 3 कैटेगरीज अपने बिजनेस की रख सकते हो। जैसे मैं कहूँ ना एक हॉस्पिटल है, तो मैं भी क्या कहूँगा, वो क्लिनिक भी है। फिर मैं क्या कहूँगा, वहाँ पर एक डॉक्टर बैठता है, तो स्पेशलिस्ट भी है, आई स्पेशलिस्ट, कोई सा भी स्पेशलिस्ट हो सकता है। इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि लोग आपको सर्च कर रहे हैं, कभी डॉक्टर से, कभी क्लिनिक से, और कभी आई स्पेशलिस्ट से। तो फेसबुक के पास आपका डाटा मौजूद है, फेसबुक आपको रिकमेंड करेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस की 3 कैटेगरीज चूज़ कर सकते हैं। जो कैटेगरी आपको लग रहा हो कि मोर हॉट है आपके लिए, लगे भाई ये तो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें पता लग जाए कि हमारा बिजनेस ये है, हमारी बिजनेस लाइन ये है, उसको आप अपनी पहली कैटेगरी चूज़ करें। चलें जी, हम कहते हैं भाई हमारी पहली कैटेगरी है
स्टोर। फिर क्या आया था, ज्वेलरी एंड वॉचेस। मैं तीसरी जो है ना वो नहीं चूज कर रहा, ठीक है, मेरी चॉइस है। मैं क्या करता हूँ, आपका अपना माइंड है कि क्या करते हो। मैं कहता हूँ भाई डिस्काउंट स्टोर में रखना है तीसरा नाम, ताकि कोई भी बंदा डिस्काउंट स्टोर पर आए। और वॉचेस का मतलब ये है कि घड़ियां नहीं बेचेंगे आप, किसी भी तरह की मेंस एंड फीमेल ज्वेलरी आप सेल कर सकते हो। सो ये ज्वेलरी में ही आता है हमारे पास। और दूसरी भी ज्वेलरी होती है जो बाकी की चीज़ें पहनी जाती हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने 3 कैटेगरीज चूज कर ली अपने बिजनेस के लिए। फिर क्या कहता है, बायो लिखें अपना। सो मैंने एक छोटा सा लिख दिया, ये आप लिख सकते हो अबाउट 120 कैरेक्टर्स, ठीक है। वी आर सेलिंग क्वालिटी रिस्ट वॉचेस। अभी हमने स्मार्ट वॉचेस की बात नहीं की। हाँ, आजकल तो स्मार्ट वॉचेस आई हुई है ना, अभी हम रिस्ट वॉच की बात कर रहे हैं। एट डिस्काउंटेड रेट्स, ये मेरा बायो है, ठीक है। मैक्सिमम आप अपना बायो लिख सकते हो अबाउट 120 कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। फाइन, इसे क्रिएट कर देते हैं। अगर उसे अभी कोई एतराज नहीं होगा तो मेरा पेज क्रिएट कर देगा। जी, क्रिएटेड। और जब आप घर में जाके करेंगे तो हो सकता है कि ये यूं करे कि भाई आपको नहीं बनाने दूंगा मैं। हाँ, पेज क्यों होता है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने इसके एतराज को, किया है ना, क्यों होता है। लेकिन जब भी फेसबुक को लगेगा ना कि आप सस्पिशियस हैं, ठीक है ना, जैसे किसी कॉलेज में, इस कॉलेज में कोई बंदा ऐसा फिर रहा होगा ना जो जरा अजीब सा लग रहा होगा, तो सारे कॉलेज का स्टाफ उसके पीछे हो गए, कौन है भाई, कहाँ से आ गया, इसको देखो किधर से निकल आएगा। हाँ, तो फेसबुक को लग रहा है आप सस्पिशियस हैं भैया, आज ही आप आए हैं, आज ही आपने साइन अप किया, आज ही आपने फेसबुक की सेटिंग की, आज ही आप पेज बना रहे हैं, आज ही आप उसे इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कह रहे भाई चाहते क्या हो इतना कुछ एक ही दिन में। आप कोई आम बंदे नहीं लग रहे हो, मुझे देखना पड़ेगा कौन हो आप। आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता सारे काम करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि ये काम स्लो करें। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कोई एक ऐसा है जिसका फेसबुक अकाउंट 1 साल पुराना है और मुझसे सीखने के बाद वो ये सारी एक्टिविटी एक ही रात में करना चाहता है, फिर फेसबुक कर लेगा। आप में से कहेगा भाई क्या हो गया, एक ही दिन में सब कुछ, 1 साल से तुम यहाँ पर हो, अभी तक तुमने कुछ किया नहीं और आज एक ही दिन में सब कुछ कर रहे हो। लगता है कोई हैकर आपके अकाउंट को पकड़ा किसी ने और वो ये सेटिंग चेंज करने लगा हुआ। इसलिए ये काम स्लो करना है। फिर मैंने आपसे कहा अपने अकाउंट्स को अपनी डिफरेंट डिवाइसेस से यूज़ करें, अपने लैपटॉप से भी उसी तरह इस्तेमाल करें जैसे आप मोबाइल से करते हैं। और अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो अपने लैपटॉप से भी यूज़ करें, क्योंकि आपको सेटिंग्स करने के लिए लैपटॉप पर आना है। अगर आप लैपटॉप पे नहीं आएंगे तो आप सेटिंग्स नहीं कर पाएंगे। आगे आए जी, आगे क्या पूछ रहे हैं, आगे देखते जाएं आप जरा। वेबसाइट ठीक हो गया भाई, अगर आपकी वेबसाइट है तो यहां पर लिख दें, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बंदे की वेबसाइट हो, नहीं है तो छोड़ दें। भाई आपकी वेबसाइट नहीं है, आपका यूट्यूब चैनल है तो अपने चैनल का URL यहां पे पेस्ट कर दो। होगा क्या, जब कोई बंदा फेसबुक पे आएगा, आपके अबाउट पर आएगा तो वेबसाइट वाली कैटेगरी में से क्या नजर आएगा, आपका चैनल। क्लिक करेगा तो ट्रैफिक कहां चली गई, यूट्यूब पर। आपको तो फायदा ही हुआ ना कि आपने फेसबुक की ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपकी वेबसाइट है तो प्रेफरेबली यहाँ पर वेबसाइट से आपके पेज की अथॉरिटी ज़्यादा बढ़ती है। अगर आपके पास कोई .com या .pk जो भी वेबसाइट है, वो अलहदा करेंगे, इसको उसको वेबसाइट पे ना करेंगे, उसको भी देखते हैं, वो अलहदा आएगी ऑप्शन हमारे पास। फिर क्या आ गया जी हमारे पास, नंबर वाला पार्ट, ठीक है। फाइन, यहाँ पर आए, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी दे दें, जो सा भी आपने देना है। तो मैं जब पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पे कोई ना कोई अपना नंबर ऐड कर देता हूँ। 2 ही नंबर हैं जिन्हें मैं घुमा फिरा कर ऐड कर ही जाता हूँ जी। हो गया। फिर क्या आ रहा है आगे, एड्रेस। आप अपना एड्रेस भी दें। देखिए आप जितना ज़्यादा अपनी पेज की इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपने जब प्रैक्टिस करनी होगी तो अपने पेज बनाने, तो आप पहले डिसाइड कर लें कि आपने पेज बनाना कौन से वाला है, आप उसी के साथ क्रिएट कीजिएगा, यानी उसको क्रिएट का बटन दबाना है। अदरवाइज आप सारी वर्किंग कर ले, लेकिन क्रिएट पेज का बटन जब दबा दिया तो एक पेज बन गया और फिर आपने एकदम दूसरा बनाया ना, उसने रोक देना आपको। कितने दिन के लिए रोकना है मैं भी नहीं जानता हूँ। हाँ, वो रोक देता है, फिर उसकी मर्जी है कब करेगा, हो जाएगा।
लेकिन रिमूव इसलिए नहीं कह रहा कि बहुत सारे हो गए हैं तो भी एक रिमूव कर दो, इसलिए कह रहा है कि आप सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। पेज रिमूव करने से अलाउ नहीं करेगा आपको, और पेज रिमूव तो तब होगा ना जब पेज बनेगा, जब वो बनाना ही नहीं दे रहा तो फिर रिमूव करने का क्या फायदा। आगे आ जाए, एड्रेस दिया, ठीक है। फिर क्या आ गया जी, आर्स। आमतौर पर जो हमारा सोशल मीडिया का पेज होता है इस पे हम आर्ट सेट नहीं करते, हम अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अपने आर्ट सेट करते हैं कि भाई फिजिकली किसी ने हमें इंटरेक्ट करना हो, ये तो ऑनलाइन है ना, तो इसको हम ऑलवेज ओपन करते हैं, बट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट। हम उससे पूछेंगे कि भाई क्या चाहते हैं आप, ऑलवेज ओपन रखें कि आपके ऑफिस टाइमिंग में दिखाएं किसी को आपका पेज, मतलब दें ताकि उसको आपके पेज से पता लग जाए। यानी वो अगर 4 बजे आए तो आपके अबाउट में जाए तो पता लगेगा क्लोज्ड, सुबह आएगा तो फिर लगेगा ओपन, ठीक है। सो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है। आमतौर पर सोशल मीडिया तो बंदा किसी भी टाइम पर चेक कर रहा होता है, इसलिए इसको हमें ऑलवेज ओपन पे ही रखना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, ऑलवेज ओपन। नेक्स्ट करें। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रोफाइल पिक्चर। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कवर फोटो। सबको पता है ना प्रोफाइल पिक्चर ये वाली आ रही है, कवर फोटो ये वाला आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहां पर प्रोफाइल पिक्चर भी ऐड करनी है और प्रोफाइल कवर फोटो भी ऐड करना है जी। प्रोफाइल पिक्चर साइज इन 2025। चलो जी, यहां क्या लिख दिया मैंने, फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर साइज। नोट से नहीं देखना, गूगल से देखना है। हाँ, नोट से देखेंगे तो पुरानी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, गूगल से देखेंगे तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ये सब चीज़ें चेंज होती रहती है, मैंने कई दफ़ा बताया है। इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन किताबों से नहीं पढ़नी, ये वाली रियल लाइफ की, ये वाली किताबों से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन रियली क्या करना है उसको ऑनलाइन चेक करें, गूगल से पूछें। और बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं आप। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एनी टाइम, सारे टाइमिंग आ रहे हैं, तो यहां से आप टाइमिंग करेंगे तो और ज्यादा लेटेस्ट आ जाएगा। पता लग गया क्या साइज है, स्क्वायर शेप में प्रोफाइल पिक्चर का साइज आ गया। कहता है भाई स्क्वायर शेप में बनाओ, ये साइज ठीक है। और क्या कहता है, 180 बाई 180 भी बना सकते हो, 2048 बाई। अब जितना बड़ा इमेज लगाओगे, अगर किसी का नेट स्लो चल रहा होगा तो आपका इमेज भी उसी तरह ही लोड होगा ना, उसी स्पीड के साथ लोड हो रहा होगा उसके इंटरनेट की वजह से। तो इसलिए हमें मिनिमम वाले को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या चीज आ गई दूसरी, कवर फोटो। फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर की जगह पर क्या लिखेंगे आप, कवर फोटो। जी, आ गया 820 बाई 312 पिक्सल्स। इसमें आपने इसका कवर फोटो बनाना है, मगर इसके साथ साथ आपको एक चीज और भी देखनी है। वो क्या, मैंने डुप्लीकेट पेज कहां खोला था, यहां आ जाए जरा। लीजिए, मैंने लिखा पिज्जा हट, ठीक है। ये आ गया पिज्जा हट का पेज, इस पे क्लिक करें। ये इसका कवर। अब आपने कवर फोटो बना के करना क्या है, कवर फोटो बना लिया, लाजमी बात है आपने कंप्यूटर पे बैठ के बनाया होगा, लैपटॉप पे बैठ के बनाया होगा। फिर आपने क्या करना, नोट किया, मैंने विंडो छोटी की है ना, कवर फोटो भी कम हो गया हमारा, रिड्यूस हो गया। तो आपका कवर फोटो को आपने अपने मोबाइल से भी देखना है कि आपके कवर फोटो को लैपटॉप पे भी उसी तरह नजर आना चाहिए जैसे, क्योंकि अक्सर लोग तो मोबाइल साइज एक ही रखना है, हमने साइज वो वाला रखें जो मोबाइल के ऊपर अच्छा चल रहा होगा। जैसे मिसाल के तो आपने कवर फोटो बनाया, बाद में पता लगा जनाब ये जो लिखा हुआ ना 3299 ये इसके प्रोफाइल पिक्चर के पीछे चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो लोगों को नजर ही नहीं आ रही आपकी ऑप्शन, फायदा तो कुछ ना होगा। क्या चीज, ना करो यार, क्यों कर रहे हो ऐसे, नहीं बिल्कुल नहीं करेगा। कोई भी ऐसा काम जो कि इलीगल होगा वो आप कैसे बेच सकते जी। फेसबुक का हमसे ज्यादा खतरनाक कानून है बेटा, ठीक है। अभी और शरारतें करेंगे, आगे चलें, काफी हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें, फेसबुक गन नहीं बेचने देगा, लेकिन फेसबुक के ऊपर नाइफ और गन का पर्पस तो एक जैसा ही है ना, है कि नहीं।
तो नाइफ से क्या होता है, टोमेटो भी काटा जा सकता है और बंदा भी काटा जा सकता है ना। तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है ये किस पर्पस के लिए है। लेकिन अगर मैं उसे कहूँगा गन को मैंने ऐसे ही रखा हुआ है सिर्फ साफ करने के लिए, तो वो तो नहीं मानेगा ना, वो कहेगा गन तो चलाने के लिए रखी है ना। लेकिन अगर मैं कहूँगा ना मैंने नाइफ किचन एसेसरी के लिए रखा हुआ है, वो उसे बेचने देगा, लेकिन इनिशियली वो नाइफ को डेंजरस कैटेगरी में कैलकुलेट करेगा। ये तो सेल ज्यादा हो फिर तो नहीं कुछ करेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है, ऐसे तो अगर बेचनी हो सेल्फ डिफेंस के लिए सेल्फ डिफेंस नहीं बेचने देगा, फिर भी नहीं बेचने देगा, ठीक है। ऐसा चलेगा। चलिए अब आगे आ जाए जरा। पॉइंट मेरा जिस पॉइंट पे मैं रुका हूँ उधर अभी कोई नहीं आ रहा भाई। मैं ये कह रहा हूँ डेस्कटॉप में इसने अलग नजर आना है, लैपटॉप में इसने मोबाइल में इसने अलग नजर आना है। डेस्कटॉप पे सेट करके बैठ के आपका क्लाइंट मोबाइल पे आपके पेज को देख रहा है, तो उसको तो आपका कवर फोटो सही नजर ही नहीं आ रहा। तो पहले एक दफा बनाएं उस साइज के मुताबिक, फिर अपने मोबाइल पर उसका व्यू देखें कि भाई सही चीजें नजर आ रही हैं मेरी कवर फोटो की। नहीं तो कवर फोटो लगाने का तो कोई फायदा ही ना हुआ ना। किसी को आपका कवर फोटो नजर ही नहीं जब आ रहा, मैसेज ही नहीं मिल रहा। जैसे ये यहाँ पर ऑफर चल रही है, ये वाली ऑफर इस पिक्चर के पीछे चली जाए तो ऑफर कवर फोटो पे लगाने का क्या फायदा होगा। तो इसको आपको हमेशा मोबाइल में भी देखना है और डेस्कटॉप पे भी देखना है जी। लेकिन यहां पर भी नजर आ रही है, डिफरेंट व्यू हुआ है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी छुपी हुई हैं। जैसे ये वाला मैसेज छुपा हुआ है, देखें जरा ये मैसेज था उसमें कि नहीं आ रहा है, यहां पर आ रहा है ना। तो ये साइंस आपको देखनी है। जी, इस पर राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज। चलिए जी, मैंने इस फाइल का नाम रख लिया ABC और इस पे माउस रखें, पता लगा किस साइज में बनाया हुआ किसी ने इसको, 960। ये टेक्निक है, आपसे नहीं एडजस्ट हो रहा ना, तो आपने एक एडजस्टेड पेज देख लिया। आप इस एडजस्टेड पेज को लें, इसी को एडिट करें और इसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर दें और इस साइज को फॉलो कर लें और फिर इसको देखें कि डेस्कटॉप व्यू में और मोबाइल व्यू में ठीक मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा। ये है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो किसी ने आपसे करवानी है, तो उसे कोई बेनिफिट भी हो। नहीं तो ये तो सिंपल टास्क थे ना करने वाले। इस टास्क में कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। कवर फोटो लगाना है, सिंपली लगा लो। प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, सिंपली लगा लो। पेज बनाना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये काम तो इजीली हो सकते हैं। चलो अब पिज़्ज़ा हट की जरा पेज को देख लो भाई। आपने भी पिज़्ज़ा सेल करना है, जरा देखें इसकी पोस्ट कि कैसी पोस्ट लगाने लगा हुआ है। ठीक है, नहीं पिज़्ज़ा नहीं सेल करना, वैसे अगर आपने सेल करना है तो इनकी पोस्ट को देखें कि ये कैसे लगा रहे हैं, तभी हम पिज़्ज़ा देखें। किसी ब्रांड को फॉलो करेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे ना। अगर हम किसी ब्रांड को ही फॉलो नहीं करेंगे और अपने माइंड से वो जो लोकल मार्केटिंग वाला स्टाइल था, दुकान पे बैठ के जो काम कर रहे हैं एक माइंड के साथ, तो उसके साथ आप इंटरनेट सेल तो नहीं बढ़ा सकते। इंटरनेट आपसे कोई बंदा क्यों खरीदेगा। मतलब मैं भी वॉचेस बेचनी शुरू हो गया, एक और बंदा जो है वो ऑनलाइन ब्रांड बना हुआ वो भी वॉचेस बेच रहा है, तो उसकी वॉचेस ज़्यादा बिकेंगी, मेरी कम बिकेंगी, क्योंकि मुझे पहले अपनी वॉच को ब्रांड बनाना है। कैसे बनाऊंगा? ऑफर्स देकर, अट्रैक्शंस देकर, लोगों को बार बार दिखाकर कि भाई लोग खरीदें ना खरीदें, उन्हें पता ज़रूर हो कि कोई ब्रांड है। तो एक दिन में तो नहीं बनेगी, एडवर्टीजमेंट करेंगे। कैसे लोग ब्रांड बनाते हैं आप देखते हैं ना, स्पॉन्सर्ड एड्स लगाकर। कैसे लोग ब्रांड बनाते हैं, बार बार यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं, कोई 3 घंटे की मूवी देखते हैं, एक ही दफ़ा 4 इश्तिहार आ जाते हैं आपके सामने, और रोज़ाना आप ये प्रैक्टिस करते हैं, तो वो ऐड कितनी दफ़ा आपने देखा। तो ब्रांड बना रहे हो ना आप अपनी। बेसिकली आप उस वक्त यूट्यूब यूज़र को सेल नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप ये चाह रहे हो कि मैं उसको अपनी प्रोडक्ट जो है ना याद करा दूँ कि भाई मेरी प्रोडक्ट कौन सी है, ताकि उसे कभी अगर फ्यूचर में, यानी अगर आप वीडियो देख रहे हैं कोई, तो वीडियो देखते हुए किसी की इंटेंशन बाय की नहीं होती है, वीडियो देखते हुए किसी की इंटेंशन परचेज की भी नहीं होती है। लेकिन वीडियो देखते हुए अगर मैं बार बार एक ही ऐड देखूंगा और 5 सेकंड में कोई बंदा मुझे अपना कंप्लीट मैसेज देकर चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि महीने के बाद मुझे उसका मैसेज याद हो जाएगा कि मैसेज क्या था, मुझे उसकी ब्रांड का लोगो भी याद हो जाएगा, इवन मुझे उसकी ब्रांड के कलर्स भी याद हो जाएंगे। तो क्या हुआ, ब्रांड अवेयरनेस हो गई ना हमारी। पहला पार्ट ब्रांड अवेयरनेस ही है ना सेलिंग करने का। जब आपकी ब्रांड की अवेयरनेस होगी तब वो कहेंगे हाँ भाई ये ब्रांड है, इसके तो हमने यूट्यूब पे भी ऐड देखा, इसका हमने इंस्टा पे भी देखा, इसका हमने फेसबुक पे भी देखा, फिर किसी बंदे के हाथ में भी देख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अच्छी ब्रांड है भाई, इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, बन गया पेज। यहां से कवर फोटो,
यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एक्शन बटन्स। ये बहुत ज़रूरी है भाई, कोई बंदा आपके पेज पर जाएगा, कोई ना कोई एक्शन बटन तो होना चाहिए ना। क्या है इनके पास, देखें जरा, इन्होंने कौन सा एक्शन बटन दिया हुआ है? आपके पास भी कोई ऐसा एक्शन बटन होना चाहिए जिससे कन्वर्जन हो। चलो लोगों को चीज़ें दिखानी तो नहीं है ना, अगर किसी को आपकी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उस पर क्लिक करें। चलो स्टार्ट ऑर्डर, देखें कहाँ जा रहा है लेके आपको। जी कहाँ पर इशू है, आपने परेशान नहीं होना। पिज़्ज़ा हट की वेबसाइट का इशू है। कौन सा इशू है ये भी देख लें। वेबसाइट या तो हैक हुई हुई है, या बंद हुई हुई है, या एक्सपायर हुई हुई है। और ये जो मैंने एक क्लिक किया ना, ये भी आपको बता दूं, ये क्लिक पिज़्ज़ा हट के पेज को डैमेज करेगा, क्योंकि इस क्लिक से ट्रिगर हुआ है और फेसबुक के पास क्यूरी चली गई है, एक इंफॉर्मेशन चली गई है कि इनकी जो कॉल टू एक्शन बटन है वो एक्टिव नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो नॉट सिक्योर है, वो सिक्योर नहीं है। इससे पहले हमने एसईओ पढ़ी थी ना, एसईओ में क्या पढ़ा था हमने, एसएसएल पढ़ी थी, सिक्योरिटी। तो कहता है भाई ये सिक्योर नहीं है, तो फेसबुक इनको कर सकता है, पेनल्टी कर सकता है कि भाई आप नॉन सिक्योर वेबसाइट पे अपने विजिटर्स को लेकर जा रहे हो, यानी आप फेसबुक के यूजर्स को उधर लेकर जा रहे हो। और ये भी मैंने फेस किया हुआ है, ऐसा होता है। ये चीज़ हमने फेस की हुई है यूट्यूब पर, नॉट फेसबुक पर। वायलेशन स्ट्राइक आती है, जितने क्लिक्स होंगे उतनी वायलेशन स्ट्राइक, और 3 के बाद आपका चैनल या पेज डैमेज भी हो सकता है। इसलिए जो लिंक्स आप अपने पेजेस पर लगाएंगे वो बहुत रिलायबल लिंक्स होने चाहिए, और अगर वर्किंग ना कर रहे हो तो आपको बटन्स को या लिंक्स को चेंज कर लेना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग। मतलब इनकी वेबसाइट चल रही है नहीं चल रही, फेसबुक को इससे कुछ लेना देना नहीं है, मगर फेसबुक के पेज पे क्लिक करके जब कोई बंदा जा रहा है तो इसका प्रॉब्लम फेसबुक को है और यूट्यूब को भी है। इसलिए हमें इन चीज़ों को भी देखना है। आ जाए जी वापस। चलो अब आपको पता लगा कितनी बड़ी एक इशू है, कितना बड़ा एक एरर है एक ब्रांड में आया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई घंटा पहले ऐसे हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई 1 महीने से ऐसे चल रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अभी नॉलेज में भी ना हो कि ये सब कुछ होने लगा हुआ है, लेकिन ये सब कुछ डैमेज करेगा। ठीक है, आज सुमामा जो है ना, कुछ सुमामा है नाम आपका, सही नाम लिया ना आपका, लेकिन गड़बड़ हो रही है कुछ, आज मूड नहीं है आज पढ़ने का, नहीं है तो छुट्टी कर सकते हो। मैंने कहा कोई ऐसे काफ़ी क्लास तो पढ़ लिया यार, जाना चाहो तो चले जाओ। नहीं मूड नहीं है ना, मैं काफ़ी देर से फील कर रहा हूँ। मूड होना चाहिए, मेरा मूड है ना पढ़ाने का, तो आपका पढ़ने का होना चाहिए, ऐसे तो नहीं ना, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, जिस बंदे का मूड नहीं ना होता फिर वो अपने इर्द गिर्द वालों को भी तंग करता है ना, ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बाकी लोगों का मूड भी ख़राब हो जाता है। तो इससे बेहतर हल ये होता है कि दिल नहीं कर रहा होता तो बंदा मोबाइल पकड़ के बैठ जाता है और घर चला जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है भाई जाने का। मूड से बैठना है क्लास में, ठीक है, सबने मूड से बैठना है, पढ़ने के मूड से। मैं बहुत देर पढ़ाता भी नहीं हूँ, आपको पता है, मैं 30 मिनट का लेक्चर लेता हूँ, कभी 40 मिनट का लेता हूँ, इससे बड़ा तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ कि भैया मूड से पढ़ें, इसीलिए छोटा लेक्चर लेता हूँ। तो इतने टाइम में भी आपका मूड नहीं होगा तो फिर गड़बड़ है, ठीक नहीं है। चलें जी वापस आते हैं। मैं नहीं पढ़ाता, आपने देखा है कि मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ ना, जब कोई पढ़ना नहीं चाह रहा तो मुझे इंसल्ट फील होती है कि ये पढ़ना क्यों नहीं चाह रहा है इस क्लास में, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ, मैं नहीं करता हूँ इग्नोर, इसलिए बी केयरफुल एवरीवन। हाँ अच्छा आगे जी, यहाँ पर पेज बन गया, सब बना लेंगे पेज। पेज बनाना तो ऐसे ही है ना, जैसे विंडो में फोल्डर बनाना, ऐसे ही है। ठीक है, 3 ब्रांड्स कौन सी होनी चाहिए? ब्रांड्स बतानी है मुझे, कैटेगरी नहीं बतानी, बिजनेस की कैटेगरी नहीं बतानी। 3 बिजनेस बताएं मुझे मुख्तलिफ, उनके पेजेस बनाने हैं आप लोगों ने। 3 मुख्तलिफ बिजनेस मॉडल हों, ऐसे बिजनेस मॉडल हों जो हमने डिस्कस नहीं किए अभी, इस पूरी क्लास में हमने उनका नाम तक नहीं लिया हो, वो वाले मॉडल होने चाहिए। वॉचेस नहीं होनी चाहिए, कारपेट वॉशिंग नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। अब कोई और बात करें। प्रिंटर, चलो जी इन्होंने कह दिया जी प्रिंटर। प्रिंटर कौन होता है पहले ये बताएं। ओके, प्रिंटिंग सेटअप जिनका होता है अपना, ठीक है, ठीक हो गया जी।
बिल्कुल ठीक है, गुड। प्रिंटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पर इन्होंने एक बोला, एक स्टूडेंट ने और भी बोला, फर्नीचर। चलो जी, फर्नीचर शॉप। चलिए अब जरा कुछ और बोले। इलेक्ट्रॉनिक्स, और कोई बोले, बड़ी कॉमन सी है। रेस्टोरेंट, फैशन, रेस्टोरेंट वगैरह, रेस्टोरेंट, हुडीज, हुडीज, गुड जी, सर्दियाँ हैं, हुडीज अच्छी चलेंगी। हुडीज, लेदर जैकेट, बुटीक, लेदर जैकेट्स, बुटीक, बुटीक, ग्लासेस में बुटीक, ग्लासेस, और आपने क्या बोला? बुटीक, बुटीक। आप गन्स गन्स का, हैं? नहीं, वेपन नहीं, वेपन के अलावा कुछ और। हीटर डाले, आपके जहन में क्या आइडिया आ रहा है? आप तो आई इतने अरसे के बाद हैं आज, हैं? मेरे को क्या आइडिया आ रहा है जहन में बिजनेस के लिए? ब्रेड एंड बाथ, मोबाइल फोन शॉप, एक्सेसरीज। चलें जी, मोबाइल। यूँ करते हैं, कॉस्मेटिक का, चलिए एक मेरी मर्जी की ले लें। जी, लैपटॉप, एक्सेसरीज, लैपटॉप एक्सेसरीज। ये 3 पेजेस हैं। इन 3 पेजेस के ऊपर आपने वर्किंग करके आनी है, ठीक है। लाजमी बात है, मैंने अभी पहले मना किया कि इतने सारे पेजेस नहीं बनाने, आपने रिसर्च करनी है। सिर्फ पेज बिल्कुल एक भी ना बनाए आप लोगों ने सिर्फ इसके ऊपर रिसर्च करनी है कि हम आपके पास ये 3 क्लाइंट्स हैं, तो इनका क्या सेटअप है आपके पास। आप इनकी, अब लाजमी बात है, नाम रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है भाई। इन तीनों बिजनेसेस ने अपनी कंपनियों के नाम रखे हुए हैं, ठीक है। आपने क्या फाइंड करनी है इनके लिए? बेस्ट 3 कैटेगरीज, और आपने इनके लिए फाइंड करने हैं पोस्ट आइडियाज़। पोस्टिंग आइडियाज़ क्या हैं इनके लिए, यानी आप किस तरीके से ये एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने पेजेस के ऊपर। आपने ये कहना है, मतलब मैं सपोज कर लें कि मैं लैपटॉप एक्सेसरीज सेल करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आपने मुझे बताना है कि जी हम आपका पेज बनाएंगे, इन कैटेगरीज का बनाएंगे, और फिर अगला क्वेश्चन मैं ये करूँगा, हाँ भी क्या करोगे उस पर, काम क्या करोगे, कैसे मेरी सेल होगी, ठीक है ना। तो आप कहेंगे भाई पैसे लगाते जाएं सर, सेल होती जाएगी, है ना। ऐसे तो नहीं ना, मुझे पैसे दें आपकी सेल हो जाएगी, ऐसे तो नहीं कि पोस्ट आइडियाज़। क्या पोस्ट आइडियाज़ हैं आपके पास, किस तरीके से आप सेल करोगे। फेसबुक के ऊपर बहुत कुछ है ना। अब आपने पूरा फेसबुक का प्रोजेक्ट पकड़ा, मार्केट प्लेस भी है, ये मार्केट प्लेस में भी सेल होगा। ग्रुप्स पे काम करेंगे, रील्स पे काम करेंगे, स्टोरीज पे काम करेंगे, फिर पोस्ट टाइप्स, इमेज पोस्ट में क्या होगा, वीडियो पोस्ट में क्या होगा, ये सारे पोस्ट आइडियाज़, ये डॉक्यूमेंट करना है आपने। आपको वॉइस नोट भेजना है। नहीं, इसको डॉक्यूमेंट करें, पीडीएफ। मैंने कहा इसको डॉक्यूमेंट करें और पीडीएफ बनाएं, भेजना भी मुझको है, और क्लास में हम अगली में डिस्कस भी करेंगे इसको, ठीक है पहले, क्योंकि अगर ये हम डिस्कस करेंगे तो हम करेंगे, और अगर नहीं डिस्कस करेंगे तो फिर कैसे होगा, फिर आप क्लाइंट कैसे लेंगे। क्लाइंट ने जब आपसे काम लेना है तो आप उससे कैसे कहेंगे कि भाई ये काम आप, मैं कर देता हूँ आपका ये वाला काम, मैं कर सकता हूँ। उसने तो यही कहना है ना कि हाँ भाई कैसे करोगे मार्केटिंग। उसके बाद उसने बजट की बात करनी है। एक तो बजट आपका है ना, अभी परेशान ही हो ना, आगे जाकर हम बजट की बात करेंगे। अभी हम बजट वाला काम ही नहीं किया, अभी तो हम सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को ना। तो वो ये आपसे पूछेगा कि क्या है, जैसे आप अपने नेबर को कहते हो कि भाई मैं तो आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो आप शॉप पर जाते हो तो मैं आपका सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, तो आपसे पूछेगा ना क्या करोगे, सवाल तो पूछेगा कि क्या करेंगे भाई, कैसे करेंगे। उसको भी पता है ना मार्केटिंग का, उसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पूरा पता है, तो आपसे आइडिया लेगा कि भाई ये इंटरनेट मार्केटिंग में मेरे लिए क्या करने वाला है। तो अगर आपको गलत बात करोगे, फुलिश बात करोगे, तो वो कहेगा भाई ऐसी स्टूडेंट ही है, हाँ ये कुछ करने जोगा नहीं है, कुछ थोड़ा सा प्रोफेशनल आइडिया उसको देना पड़ेगा आपको। अभी इतना कुछ मैंने किया, 100% चैटबॉट से नहीं देना, मगर चैटबॉट से आइडिया ज़रूर लेना। जैसे पोस्ट आइडियाज़ आप चैटबॉट से ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप पेजेस को विजिट करें, डिफरेंट पेजेस को विजिट करें, और उसके ऊपर देखें कि आपका जो कंपटीटर है वो क्या कर रहा है, वो भी आपके पास पोस्ट आइडिया होगा, ठीक है।